नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन में बात होगी आगरा में जहरीली शराब कांड की और इसके पीछे छुपे आकाओं की। जानेंगे कि कौन है 10 से ज्यादा मौतों का गुनहगार। वहीं बात करेंगे घरेलू और नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत भार बढ़ाए जाने की और फर्रुखाबाद में विचित्र बुखार से 5 दिनों में 7 लोगों की मौत की। बात गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने पर चरसड़ी बांध में हो रहे कटान की भी करेंगे। वहीं बात करेंगे गोरखपुर में बारिश के बाद हुए जलभराव की और साथ ही साथ बात करेंगे हक के लिए हल्ला बोलने वाले अभ्यर्थियों पर पड़ती पुलिस की लाठियों की। बताएंगे कि कैसे यहां पर ऐसा क्या हुआ कि उनकी मांगे जिसके लिए लाठी यहां पर चलाई गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। जहरीली शराब से लगातार मौतें हो रही हैं। आगरा में जहरीली शराब पीने से 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और मामले में 9 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। ये ड्राइवर हम लोगों पे तो बचाओ। ये दरोगा जी खाना खा के लोग तैयार। यूपी में शराब फिर बनी कार। अलीगढ़ कांड के बाद नहीं जागा प्रशासन। आगरा में जहरीली शराब का तांडव। जहरीली शराब पीने से 10 से ज्यादा मौतें। जांच के नाम पर विभाग कर रहा है सिर्फ खाना पूर्ति। अलीगढ़ में जहरीली शराब से 100 से ज्यादा हुई मौतों के बाद अब आगरा में 10 से ज्यादा मौतों के बाद कोहराम मचा हुआ है। जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में प्रशासन 3 दिनों से पहरेदारी कर रहा था और मामले को छिपाने की कोशिश की जा रही थी। कभी लोग इन्फेक्शन और कभी ओवरडोज से मौत का हवाला दे रहे थे। अब जब रिपोर्ट आई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यानी भारत समाचार जो शुरू से कह रहा था वही बात सामने आ गई। प्रशासन ने खाना पूर्ति करते हुए 9 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब सवाल खड़े होते हैं कि अब बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी। अस्पताल की प्रारंभिक जांच है, उसमें जो 4 लोगों की जांच के लिए भेजा था उसमें मिथाइल अल्कोहल के बारे में उनका निकल के आया है। कितने लोगों की सर जांच की गई थी? 4 लोगों की भेजी थी और 2 लोगों की और मंगा दी थी। कुछ तो जानकारी है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। हम इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं, जैसे अभी अलीगढ़ में भी हुआ था, इस एंगल पर भी चेक कर रहे हैं कि कोई इसमें ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है कि नहीं है, और अगर होगा तो जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, वैधानिक कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, कार्रवाई की जाएगी। शराब कांड में हुई मौतों के बाद गांव में मातम है। ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि गांव में अवैध शराब का धंधा जोरों से फल फूल रहा है। इस काम को पुलिस का संरक्षण है। गांव में परचून की दुकानों पर खुलेआम शराब बेची जाती है। यहीं से शराब की बिक्री हुई और खुलेआम मौत बांटी गई। 2 नंबर दारू पी के। अच्छा, कब ली थी, कब पी थी? ये रात में लेके आए थे। कब कहाँ से ली थी? दुकान गांव से ही। अच्छा, फिर क्या हुआ था? तबीयत बिगड़ी उनकी। तबीयत खत्म हो गई वो। कितने लोग अब खत्म हो गए? अब तक 3 हो गए। अच्छा, और जो अस्वस्थ हुए अस्पताल में भर्ती हुए? एक की नजर चली गई। कल पी ये गने परसों पी ली रात में 2 खत्म हो गए दारू थे। सुबह दबा के पी लेते हैं। अच्छा, दाल ले आए, कभी नगद ले आए, कभी दाल ले आए, कभी नगद चलो आए। तो 2 खत्म हो गए। तो मैं तो 2 बच्चे चले। तो पोस्टमार्टम हुआ इनका। हमें कहा पढ़े लिखे या नहीं है, चले गए, पोस्टमार्टम हो गया। आए पहले बोल दी कि सुबह मिलेगी बॉडी। हम आ गए बिजली घर ले गए, फिर वापस उल्टा के क्या भी ले जाओ बॉडी। रात में बॉडी मिली हमको ऐसा कोई 1-1:30 बजे करीब। 2 बजे हम यहाँ पर आ गए, 2 बजे तक लगवा दिया जी। यानी मेरे पापा का यानी डेड बॉडी आया था तो पुलिस वालों ने सब सामान दिलाया और डेड बॉडी को घर नहीं ले जाने दे रहे थे। ये बोल रहे थे
कि यानी यहीं अंतिम संस्कार कर दो। मेरे भाई लोगों ने, मेरे बड़े पापा ने बोला कि यानी घर जाने दो, तो मेरे बड़े पापा को बोले कि यानी नहीं, यानी यहीं इधर ही कर दो। तो यानी जबरदस्ती से ले गए, तो 20 मिनट के लिए यानी उधर रखा, फिर वापसी लेके आए पुलिस वाले और उन्हीं ने सौदा दिलाया अंतिम संस्कार का। ये बोले थे कि यानी जला दो, सुबह क्या करोगे जला के। पूरब से लेकर पश्चिम तक जहरीली शराब से मौतों की कहानी सामने आ चुकी है। शराब सिंडिकेट यूपी की ब्यूरोक्रेसी पर इस कदर हावी है कि ना कोई रोक टोक है और ना ही कोई कार्रवाई। मंजर बार बार मौत का है, कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति है और जिम्मेदारों का जानबूझकर गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ऐसे में आगरा में इन मौतों का इंसाफ हो पाएगा, इसकी उम्मीद कम है। पूरब से लेकर पश्चिम तक जहरीली शराब की मौतों की कहानी सामने आ चुकी है। शराब सिंडिकेट उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर इस कदर हावी है कि ना कोई रोक टोक है और ना कोई कार्रवाई। मौत का मंजर बार बार सामने आता है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति है। लापरवाह अफसर का गैर जिम्मेदार रवैया भी इस पूरे मामले में जिम्मेदार है। ऐसे में आगरा में हुई मौतों को इंसाफ मिल पाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। अनुपम पांडे, आगरा, भारत समाचार। फर्रुखाबाद में विचित्र बुखार की चपेट में आने से 5 दिनों में 7 लोगों की मौत हो गई और गांव में बुखार के प्रकोप से हर घर में लोग बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। विचित्र बुखार का कहर, 5 दिनों में 7 लोगों की मौत। बुखार से 300 लोग बीमार, घर घर बीमारी का प्रकोप, गांव में दहशत का मंजर। फर्रुखाबाद में विचित्र बुखार का प्रकोप है। कमालगंज, भड़ौसा और नगला दाऊद के बाद अब ब्लॉक के सबसे बड़े गांव जरारी में बुखार फैला है। 20,000 से अधिक आबादी वाले गांव जरारी के मोहल्ले में तेज बुखार से पिछले 5 दिनों में बुखार की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इससे गांव में दहशत है और घर घर बीमारी का प्रकोप है। गांव वालों ने कहा कि बारिश में हैंडपंप से गंदा पानी भी आ जाता है। ये पानी भी बीमारी का कारण हो सकता है। ग्रामीणों को इलाज के लिए झुलाछाप डॉक्टर्स का सहारा लेना पड़ रहा है। गांव के 50 से ज्यादा लोग कमालगंज, कन्नौज के छिबरामऊ और गुरसहायगंज के नर्सिंग होम में भर्ती हैं। तुम्हारे यहाँ कितने लोग बीमार हैं? 2, एक लड़की एक लड़का। कब से बीमार है? 4-5 दिन हुई है। राशन कार्ड कब मिलता है? कोई स्वास्थ्य टीम वगैरह आई है? अभी नहीं आई, कोई देखने नहीं आया। 50 लोगों को हमने दवाई दिलाई है अपने आप जाकर, और गांव में काफ़ी लोग, सभी नर्सिंग होम में कम से कम 50 लोग भर्ती हैं। कमालगंज के नगला दाऊद गांव में है, जहां पर खांसी, जुकाम, बुखार से लोग पीड़ित हैं। यहाँ पर बीमारी ने अपने पूरी तरीके से पैर पसार रखे हैं। करीब यहाँ पर बताया जा रहा है 150 से 200 लोग परेशान हैं, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम यहाँ पर गांव में नहीं पहुँची है। लोग प्राइवेट इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहीं पर जब जानकारी हुई तो बताया कि कल स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, लेकिन खाना पूर्ति कर 15 से 20 मिनट यहाँ पर रुकी, और रुकने के बाद चली गई। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद बीमार हैं, लेकिन कोई भी इनको देखने के लिए स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी या कोई नहीं पहुँच रहा है। लगातार हो रही मौतों से सीएमओ सतीश चंद्र इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव में कोई भी मौत बुखार से नहीं हुई है। हर घर में मच्छरों का लार्वा मिल रहा है, जांच कराई जा रही है। लगातार हो रही मौतों के बीच प्रशासन और ग्रामीणों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब देखना यह होगा कि बीमार लोगों को उचित इलाज कब मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। ये बिल्कुल गलत खबर है। मैं स्वयं गया था, प्रधान से पूछ गया, डॉक्टर साहब भी साथ में थे, वहाँ कोई डेथ नहीं। हमारे सामने एक डेथ हुई, 90 साल का बुढ़ा मरा जो कार्डिक प्रॉब्लम थी। 90 साल बाद अभी माड़े में अगर उसमें आप लोग लगा दो, ये उसे डेंगू से मर गया, मलेरिया से मर गया, ये गलत होगा। इस समय कमालगंज के ब्लॉक जरारी गांव में है, जहां पर बुखार ने अपने पैर पसार रखे हैं। यहाँ पर करीब जो है बताया जा रहा है कि 20,000 की आबादी है। 20,000 की आबादी में करीब जो है 15 दिन से करीब 200 से 250 लोग बीमार चल रहे हैं। वहीं पर 5 दिनों में करीब 7 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर देखने नहीं पहुँची है। तो वहीं पर यहाँ पर जो बीमार लोग हैं वो अपना प्राइवेट इलाज कराने के लिए
मजबूर हो रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। फरक्काबाद से जितेंद्र दुबे, भारत समाचार। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़े जाने के लिए शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन एक लंबे समय से जारी है और नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थी लगातार धरना दे रहे हैं। जय विधायक हो, जय मंत्री हो, थोड़ा सा बैठ के पानी पी लीजिए। हमारे समाज के आगे आइए, हमारे न्याय दिलवाइए। के नेता बनते हैं वो आज कहाँ है? आज हम लोग यहाँ भटक रहे हैं। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का हल्ला बोल, 22,000 पद जोड़े जाने की मांग। अभ्यर्थियों ने विरोध में की नारेबाजी। पुलिस ने अभ्यर्थियों पर किया लाठीचार्ज। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। धरना, भूख हड़ताल के बीच अभ्यर्थी सीएम आवास का घेराव करने निकले, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थियों और सरकार के बीच पुलिस का पहरा खड़ा हो गया। हक की राह में प्रशासन न सिर्फ रोड़ा बना, बल्कि अभ्यर्थियों की आवाज को दबाने के लिए लाठियों का हथियार बनाकर टूट पड़ा। हमारे भाइयों को बहुत बुरी तरह पुलिस वाले मारे हमको। क्या पानी पी ले? अरे पी लीजिए थोड़ा सा। हमको मार डालने ठीक है। अरे भैया थोड़ा पानी पी लीजिए। अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। थोड़ा सा पानी पी ले, थोड़ा। अगर हमारे ओबीसी के नेता कोई सुनना हो तो कोई आए हमारी हक लड़ाई लड़ने के लिए। अधिकारों की लड़ाई में लठबाजी कैसी? आखिरकार उनकी मांग ही क्या है? यही ना कि भर्ती में 22,000 सीटें जोड़ी जाएं, खाली पड़े पदों को भरा जाए। 1,37,000 पदों के लिए प्रदर्शन। वहीं मुख्यमंत्री आवास का और बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के बाद 1,37,000 सीट पर भर्ती की मांग को लेकर शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास का भी घेराव किया। हम लोग अपने भाजपा कार्यालय पे बहुत ज्यादा हम लोग अपनी शांतिपूर्ण बात रखने गए, जहां हम लोगों को बर्बरता से मारा पीटा गया। हम लोग बस पे लाया गया, बस में जहां पुलिस प्रशासन ने बहुत अन्याय किया, हम लोगों को बहुत मारा, बहुत गाली दी, गंदी गंदी गालियां दी, मारा पीटा गया और हमारे भाइयों के फोन छीन ले गए। क्या जो समाज में हमारे नेता है, जो संगठन है, वो कहाँ है? आज हमारे पे हम पिछड़े दलित यहाँ मार खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हक के लिए अभ्यर्थी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि भर्ती की मांग कर रहे अभ्यर्थियों की मांग कब पूरी होगी, उन्हें कब नियुक्ति मिल पाती है। भारत समाचार के लिए अरविंद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं का विद्युत भार नियम विरुद्ध मनमाने तरीके से बढ़ाए जाने का विरोध हो रहा है और मामले में उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री से शिकायत की है। ऊर्जा मंत्री ने मामले की जांच के लिए रिपोर्ट तलब की। उपभोक्ताओं को महंगाई का करंट, 70,000 उपभोक्ताओं पर भार। नियम विरुद्ध उपभोक्ताओं पर भार। राजस्व के नाम पर नियमों से खेल। जांच के लिए रिपोर्ट तलब। प्रदेश में घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं का विद्युत भार नियम विरुद्ध मनमाने तरीके से बढ़ाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले की जांच में ये बात सामने आई है कि बिजली कंपनियों के अधिकारियों ने राजस्व बढ़ाने के चक्कर में विद्युत वितरण संहिता की अनदेखी करके प्रदेश के 70,000 घरेलू बिजली उपभोक्ताओं पर भार बढ़ा दिया है। मामले में पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन अपने स्तर से इसकी जांच भी कर रहा है। ऊर्जा विभाग का एक बार फिर से कारनामा दिखने को सामने मिला है और कहीं न कहीं पूरे यूपी के 70,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं का, चाहे घरेलू उपभोक्ताओं की बात हो या नलकूप किसानों के उपभोक्ताओं का, उनका जो लोड है वो अब मनमाने तरीके से बढ़ा दिया गया है। बिजली कंपनी ने टैरिफ प्लान बढ़ाने का प्रस्ताव नियामक आयोग को दिया था। नियामक आयोग ने कहीं ना कहीं उस टैरिफ प्लान को कैंसिल कर दिया था
और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चोर दरवाजे से बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर भार बढ़ाने का प्रयास किया और 70,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं पर जो बिजली की दरें हैं वो बढ़ा करके बोझ डाल दिया। हालांकि इसको लेकर के जो उपभोक्ता परिषद है उसने ऊर्जा मंत्री और नियामक आयोग में इसकी शिकायत भी की है और ऊर्जा विभाग के मंत्री ने एक बार फिर से जांच का जिन्न बाहर निकाल करके और जांच का आश्वासन दिया है। इसके पहले भी स्मार्ट मीटर में जांच की हुई, तमाम और मामले इसके पहले भी रहे, उसमें भी जांचें हुई, लेकिन जांच के बाद परिणाम जो ऊर्जा विभाग के हैं वो अभी तक कोई खुलकर के सामने नहीं आए। कठोर कार्रवाई जिस तरीके से स्मार्ट मीटर पर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, लेकिन अब जिस तरीके से उपभोक्ताओं का पर बोझ बढ़ाया गया है वो भी चोर दरवाजे से। देखना ये होगा कि एक बार जांच के आदेश फिर से जारी किए गए हैं, लेकिन उस जांच का जिन्न क्या निकल करके बाहर आएगा या फिर एक बार फिर उपभोक्ताओं को ही ये मार झेलनी पड़ेगी। घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का भार बढ़ाए जाने के विरोध में राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से इस मामले की कंप्लेन की। उपभोक्ता परिषद ने अपनी शिकायत में कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में विद्युत वितरण संहिता 2005 की धारा 6.9 और टैरिफ आदेश में साफ प्रावधान है कि जब उपभोक्ता के मीटर में लगातार 3 महीने बढ़ा हुआ भार रिकॉर्ड होगा, ऐसा होने पर पहले उन्हें नोटिस भेजकर भार बढ़वाने को कहा जाएगा। अगर नोटिस मिलने के 30 दिन बाद तक उपभोक्ता की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाता, तभी नियमों के तहत उसका भार बढ़ाया जा सकता है। इस मामले पर पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से रिपोर्ट तलब की गई और कार्रवाई के लिए एसीएस ऊर्जा को यह पत्र भेजा गया। इसको लेकर मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से मिला था और हमने कहा साहब विद्युत वितरण संहिता 2005 जो है, जो उसके प्राविधान है उसके तहत कार्रवाई की जाना चाहिए। केवल राजस्व बढ़ाने के लिए इस प्रकार की मनमानी कार्रवाई नहीं की जाना चाहिए। जिस पर माननीय ऊर्जा मंत्री ने पूरी रिपोर्ट तलब की है, बहुत ही गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी एक्ट का उल्लंघन किया है, जो हमारा विद्युत वितरण संहिता है, निश्चित तौर पर रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। घरेलू और किसान जो भी हैं, इनका किसी भी स्तर पर उत्पीड़न नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। महंगाई के मार झेल रही आम जनता पर एक बार फिर महंगाई का करंट लगा है। मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि इंसाफ की आस लगाए बैठे उपभोक्ताओं को कब न्याय मिल पाता है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए संजय सिंह चौहान की रिपोर्ट। I hate kitchens. I love kitchens.